देखो हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, जी बी ए ग्रुप एंड फाई इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इफ ए बिलोंग्स टू जी ऑफ ऑर्डर। यदि ए किसमें से जी में से ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए किससे बढ़ाना चाहिए, जीरो से, देन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ फाई ए, फाई किससे, ऑटोमॉर्फिज्म, इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, जहाँ ए किस में से आ रहा है, जी में से आ रहा है, और फाई कैसे है, ऑटोमॉर्फिज्म में। ठीक है, सपोज दैट कि फाई इज इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 on 2, और वो क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म में होता है। ठीक है, खुद के ग्रुप में, खुद में जी टू जी में ही होता है। सपोज फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, और ए किस में से आ रहा है, जी में से, सच डेट किस तरह से आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए, हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा तो इक्वल्स टू एन, तो कैसे लिख सकते हैं, जो ऑर्डर ऑफ कि ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, बट फॉर नो लोअर पॉजिटिव, मतलब इससे एन से कम पावर के लिए ये कंडीशन ट्रू सही नहीं है। ए की पावर एन इज इक्वल टू तो सही, बट यदि एन से कम पावर के लिए सही नहीं, बट फॉर नो लोअर पॉजिटिव पावर, देन हमें क्या करना है, फाई की, फाई और ए उसकी पावर क्या लिखेंगे, एन, है ना, ये निकालना है। ठीक है, तो हम फाई तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ए की पावर एन का मतलब ए को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, एन टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको देखो, अभी हमने ब्रैकेट, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाए, मतलब इसको ए की पावर एन। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए की पावर एन क्या होता है, ई होता है। फाई इज इक्वल टू ई, मतलब क्या आ जाएगा कि फाई ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, मतलब फाई और ऑर्डर ऑफ फाई ए कितना आ गया, एन आ गया। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एन तो है ही सही, एन है। ठीक है, बट यदि हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारा यहाँ हो गया है। मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए उसकी पावर एम ई है, ये हम लोग को ऐसा पॉसिबल, यदि ऐसा पॉसिबल है जहाँ एम किससे छोटा है, एन से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ एम आना चाहिए। ठीक है, ये एन जी तो है ही नहीं यहाँ पर। यदि फाई ए, यहाँ भी एम आएगा। यदि फाई ए की पावर एम, ठीक है, हम निकालते हैं, तो फाई की पावर, इसको कैसे, ए की पावर एम टाइम्स लिख सकते हैं, तो इसको क्या, फाई ए की पावर एम, और फाई ए की पावर एम कितना आ गया, आया ई। तो ये क्या हो सकता है, फाई, मतलब ये क्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ एम हमें क्या मिल गया, ई, बट यहाँ पे क्या लिया, बट नो, बट ये कंडीशन किसके लिए नहीं हो, नो लोअर पॉजिटिव पावर, जबकि क्या आता है, एम किससे छोटा है, एन, मतलब ये एन से, मतलब लोअर पॉजिटिव के लिए सही नहीं है, मतलब हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस आ गया। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर फाई की ए की पावर एम नहीं हो सकती। दिस इज दस वी कंक्लूड दैट कि ऑर्डर ऑफ फाई ए इज इक्वल टू एन, हैज़ ऑर्डर ऑफ फाई ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये तो हमने माना और इसको हमने बता दिया एन। सो दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम आ गया। ठीक है, अब हम एक और थ्योरम देखते हैं। ये वाली, प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। अब क्या बता कि प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैसा है, साइक्लिक ग्रुप कैसा है, इनफाइनाइट इज ऑफ ऑर्डर 2, मतलब वो कितना ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर 2 ऑफ ऑर्डर 2 का, प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, मतलब वो, ठीक है, इनफाइनाइट वो ऑर्डर 2 का होना चाहिए। लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब जी को कैसे मान लिया हमने, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जो खुद से जनरेटेड होता है। ठीक है, दैट जनरेटेड बाय दैट ए, मतलब दैट इज क्या, जी किससे जनरेटेड हो रहा है, ए एलिमेंट से। ठीक है,
अब देखो टी ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल जो भी ऑटोमॉर्फिज्म कंटेन सेट, मान लो टी एक एलिमेंट ले लिया, टी किस में से ले लिया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में से, ठीक है। ये ऑटोमॉर्फिज्म मतलब सारे ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है टी। वी नाउ शो दैट, क्या दिखाना है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर, मतलब क्या है, वी नाउ शो दैट कि जी कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म जी, मतलब ये टी इसमें, मतलब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में टी है, मतलब टी क्या है, ए किसमें से आ रहा है, जी में से आ रहा है, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, यदि एक्स कोई एलिमेंट है जी में से, तो टी क्या हम, यदि वो ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो ऑन टू भी होगा। देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू सच दैट, तो कैसे एलिमेंट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टी वाई, ठीक है, मतलब एक्स किस में से आ रहा है, जी में से, तो ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू टी वाई, और वाई भी किस में से आता है, जी में से, तो इसकी जो इमेज है एक्स इज इक्वल टू टी वाई। अब मान लो वाई इज बिलोंग्स टू जी है, ठीक है, अब जी किसके बराबर है, और ए के बराबर, तो क्या इम्प्लाइज करेगा साइक्लिक ग्रुप से, वाई इज इक्वल टू ए की पावर आर, मतलब वो खुद से जनरेटेड हो रहा है, मतलब एक ऑर्डर बना रहा है, तो ये लेके चलते, यदि एक्स इज इक्वल टू टी वाई, और टी वाई की वैल्यू क्या है, ए की पावर आर, तो हम इसको लिख सकते हैं टी ए की पावर आर, मतलब क्या, टी ए जनरेटेड ऑफ जी, मतलब टी एक इज जनरेटेड ऑफ जी, मतलब टी एक जनरेटेड एलिमेंट हो गया है जी का, ठीक है। अब हमने जनरेटेड बता दिया, बट क्या हमको लेके चलना है, मान बट जी हैज़ ओनली टू जनरेटर, जी का क्या है, सिर्फ दो ही जनरेटर है, ए है, या तो ए हो सकता है या ए कि ए इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसलिए टी ए इज इक्वल टू ए, और टी ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स, यदि वो टी जनरेटेड ले तो टी किससे जनरेटेड एलिमेंट, तो टी ए इज इक्वल टू ए, और टी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, दो ही दस टी हैज़ ओनली टू चॉइस, टी के पास भी दो चॉइस है, सो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी लेस देन इक्वल, या तो लेस दो के बराबर होगा, लेस या टू से कम होगा। अब हम डिफाइन करते हैं मैपिंग, टी सच दे जी टू जी, इस प्रकार से कि टी एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, हमने यहाँ बताया या तो ये होगा या ये होगा, एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। 10 यदि टी किसमें से आ रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म जी से, तो क्या आ जाएगा, टी नॉट इक्वल्स टू आई द आइडेंटिटी मैपिंग, टी किसके आइडेंटिटी मैपिंग इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है खुद से, तो टी इज इक्वल, हम मान लेते कॉन्ट्रडिक्शन मान लेते, टी इज इक्वल टू आई, तो टी एक्स हो आई एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये टी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इनवर्स, और आई एक्स क्या होता है, तो ये तो एक्स ही होता है, किसी भी एलिमेंट पे आइडेंटिटी कंटू करने पे एक्स ही मिलेगा, जो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, या ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये ए ले सकते, तो देखो ये इसको नीचे लाएंगे तो ये भी ए अपॉन में ए आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर टू ई हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए, यदि ए की पावर टू मतलब यहाँ की ए की पावर एन मतलब क्या होता था एन, तो ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, टी नॉट इक्वल्स टू, ये तो फाइनाइट आ गया, एंड टी एज एटलीस्ट टू ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इस कितना हो सकता है उससे, टू से, मतलब फाइनाइट है, मतलब ये तो बट हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो इससे टू से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक हो सकती है, ठीक है। तो इक्वेशन, इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी इज इक्वल्स टू 2, मतलब उसकी क्या आ गई पावर, उसकी क्या ऑर्डर क्या आ गया 2, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म जी किस टाइप से एलिमेंट रखेगा, आई और टी लेस देन टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इस टाइप से सिंस ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू 2, तो और क्या आ जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 2, ठीक है। अब हम एक लास्ट थ्योरम और देख लेते हैं, ठीक है,
शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। अभी मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट और फाइनाइट, यदि वो इनफाइनाइट होगा तो उसकी क्या हो जाएगी 2। अब बताना उसको एबेलियन बताया। एबेलियन मतलब क्या होता है, हमें क्या बताते हैं, कम्यूटेटिव होल्ड कर देते हैं। लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप एंड ए बी इज जनरेटर, तो जी इज इक्वल टू ए। देन द फॉलोइंग केस अराइजेस, यदि जी क्या हो जाए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अभी हमने बात करी, दैट सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज गिवन। इसमें किस टाइप से एलिमेंट आते हैं ऑटोमॉर्फिज्म जी में, आई और टी एक्स कैसे बिलोंग्स होता है, एक्स इनवर्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। सिंस ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी इक्वल्स टू 2, अभी निकाला कि ऑर्डर ऑटोमॉर्फिज्म जी कितनी होती है 2, जो सो ऑर्डर ऑफ जी इज एबेलियन। ठीक है, केस सेकंड में दी जी क्या आ जाएगा, साइक्लिक और फाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा से एन, तो उसमें एन नंबर्स हो जाएंगे टी एम और टी एम, मान लो एक किस तरह से एलिमेंट आएंगे टी एम और टी एम एक्स, तो उसकी क्या आ जाएगी एक्स की पावर एम, जहाँ एम किससे एन किससे छोटा है, एम छोटा है या इक्वल है एन के। ठीक है, मान लो दो एलिमेंट ले लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म टी आर और टी एस। ठीक है, देन टी आर इज इक्वल टू ए इक्वल्स टू ए की पावर आर और टी एस इक्वल्स टू 0, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा ए की पावर एस। ठीक, ये ए आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलत, बहुत बुक में बहुत सारा गलत सलत दे के रखते हैं। अब देखिए दो एलिमेंट हमने कंसिडर के लिए टी आर और टी एस, किसका एलिमेंट है ए का। अब टी आर को हमने बाहर रख दिया और टी एस ए लिख दिया, टी क्या है ऑटोमॉर्फिज्म, इसको तो कह सकते हैं, इसको टी आर ए, इसको क्या लिख सकते हैं टी एस ए, इसको क्या माना था हमने ए की पावर एस। ठीक है, ये ए की पावर एस हो गई। अब देखो टी आर, इसको ऐसे ब्रेक और पूरे की पावर एस लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं टी आर ए को ए की पावर और एस, अब ये क्या हो जाएगा ए की पावर आर एस हो जाएगा, क्योंकि पावर इंटू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं एस अंदर लिख दे, आर को बाहर लिख दे, तो इसको लिख सकते टी एस ए आर। फिर इसको हमने बताया टी एस, ये क्या कर दिया हमने, इसको एस को बाहर लिख दिया और ए की पावर आर बना दी, तो ये वापस आ गया टी एस ए आर ए, तो टी एस डॉट टी आर ए, मतलब ये हमारा एबेलियन प्रूफ हो गया। मतलब टी आर इक्वल्स टू डॉट टी एस इक्वल्स टू टी आर डॉट टी एस इक्वल्स टू टी एस डॉट टी आर। ठीक है, फॉर टी आर टी ऑटोमॉर्फिज्म हैंड द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई।